परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। प्रियो, आज भी परमेश्वर जीवित है और हमें शरीर की वो सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। और मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, भजन संहिता उसका 50वां अध्याय और उसका 15वां वचन। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आज संसार में बड़ा संकट है, देश में, शहर में, राज्य में बड़ा संकट है। हम क्या कर सकते हैं? जो संदेश आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका शीर्षक है संकट। संकट के बदले जो इब्रानी शब्द आया है, जो मूल भाषा में जो शब्द आया हुआ है, उसके बहुत ढेर सारे मतलब होते हैं। एक मतलब होता है शरीर में काफी दर्द, यानी कि बीमारी की वजह से हो सकता है कि आप संकट में पड़े होंगे। हो सकता है कि डॉक्टर ने यहां तक कह दिया होगा कि आपके लिए अब कोई दवाई बची नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी बीमारी के लास्ट स्टेज में पहुंच गए होंगे। शरीर में आपको बड़ी पीड़ा हो रही है। इसका दूसरा अर्थ है संकट का मतलब आपके दिमाग में बहुत बड़ा तनाव। हालांकि जो शब्द संकट के बदले आया है मूल बाइबल में, वो कई अलग अलग शब्दों के लिए भी उपयोग में आया है पूरी बाइबल में। जैसे कि कष्ट हो सकता है, दुख हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, धन के अभाव में जो परेशानी होती है वो भी हो सकता है, या ऐसी स्थिति जहां पर आप आरामदायक महसूस नहीं करते हैं, या ऐसी स्थिति जो असुविधाजनक है। प्रियो, आज हम पवित्र बाइबल से इस बात पर ध्यान देंगे कि वो संकट व्यक्तिगत हो सकता है, वो संकट पारिवारिक हो सकता है, वो संकट देशव्यापी हो सकता है। लेकिन हम इस बात पर भी ध्यान देंगे परमेश्वर क्या कर सकता है संकट के मध्य। हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि संकट के दिन मुझे पुकार, तो हमारा काम है परमेश्वर से प्रार्थना करना। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता भजन उसका 46 अध्याय उसका पहला पद, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहजता से मिल जाने वाला सहायक है। जी हाँ, परमेश्वर अति आसानी से उपलब्ध हो जाता है, मिल जाता है। जब कोई व्यक्ति बड़े परेशानी में रहता है, वो अपने निकटतम रिश्तेदारों को फोन लगाना चाहता है, अपने मित्रों को बताना चाहता है, पर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि नेटवर्क बहुत बिजी रहता है या फोन लगता ही नहीं। परंतु आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जिस परमेश्वर ने आपको मुझको बनाया, जिस परमेश्वर ने आपके मेरे मुंह और कान को बनाया, जी हाँ, वो आपसे बोल भी सकता है, वो आपकी आवाज को सुन सकता है। इसलिए आप जहां भी हो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पुकारिए। आइए हम बाइबल में ध्यान देंगे कितने ऐसे लोग जो बहुत संकट में पड़े, और जब वो संकट में पड़े तो उन्होंने क्या किया। मैं पढ़ूंगा उत्पत्ति की पुस्तक उसका 34 अध्याय उसका 30वां पद और 35 अध्याय 1 से 5 वचन। जेनेसिस चैप्टर 34 वर्स 30 एंड 35 वर्सेस 1 to 5। हम यहाँ पर देखते हैं कि हमोर राजा का बेटा शकेम था। शकेम ने दीना को भ्रष्ट किया, और ये बात जब याकूब को पता चली, दीना के पिता को, याकूब बहुत दुखित हुआ। और जब उसके बेटे लौट कर घर आए, उसने अपने बेटों से कहा, और तब उनके बेटे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने एक योजना बनाया और उस योजना के अंतर्गत उस जगह के सारे लोगों को उन्होंने खत्म कर दिया, अर्थात हमोर को और शकेम को और उनकी प्रजा के सारे लोगों को। और जब ये बात याकूब को पता चलती है तो 34 की 30 में वो कहता है,
तब याकूब ने शमौन और लेवी से कहा, तुमने जो इस देश के निवासी कनानी और परिज्जियों के मन में मेरे प्रति घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं। इसलिए अब वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे, तो मैं अपने घराने समेत नष्ट हो जाऊंगा। याकूब बहुत बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि उसे अब लगा कि अब बाकी जो आसपास नगर और शहरों में जो लोग रहते हैं, अब निकलकर जो थोड़े से लोग हैं हमें घेर के मार डालेंगे। एक बहुत बड़ा संकट था। इस संकट के समय में उसने क्या किया? 35:1 से 5 के बीच में लिखा है, तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रह, और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना। जी हाँ, एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब याकूब संकट में था तो परमेश्वर ने उससे बातचीत किया। प्रियो, जब आप संकट में रहते हैं, क्या परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं? परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। उसके बात करने के तरीके फर्क हो सकते हैं। उसकी आवाज ऑडिबल हो सकती है, अर्थात आप अपने कानों से परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, या फिर वो सीधे आपकी आत्मा में आपसे बात करेगा, अर्थात कोई आवाज महसूस तो नहीं करेंगे, सुनाई तो नहीं देगी वो आवाज, लेकिन आप समझ जाएंगे कि वो ही आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है, स्वप्न दर्शन के द्वारा, सृष्टि के द्वारा, किसी प्रचारक के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा। ऐसे कई माध्यम होते हैं, परमेश्वर बात कर सकता है। पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा स्पष्टता से बात करता है। जी हाँ, जब परमेश्वर आपसे बात करेगा, आप समझ जाएंगे परमेश्वर ही आपसे बात कर रहा है। सो परमेश्वर ने कहा, यहां से निकलकर बेतेल को जा। बेतेल का शाब्दिक अर्थ होता है परमेश्वर का घर। यह ऐसा भी कह सकते हैं कि परमेश्वर के साथ संगति करना। जी हाँ, कि आप संकट में हैं, परमेश्वर का निमंत्रण है आपके लिए, आइए परमेश्वर के पास, आओ हम परमेश्वर के घर को चलें। पर कहाँ है परमेश्वर का घर? जी हाँ, घर का मतलब यहां पर यह समझ जाए कि परमेश्वर के साथ संगति करना है। वैसे हम परमेश्वर के घर हैं, और परमेश्वर का भवन, चर्च परमेश्वर का घर है। परंतु आप इसका मतलब ये समझें कि परमेश्वर के साथ हम संगति करें। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। दूसरी बात, परमेश्वर ने कहा याकूब से, वहां जाकर वेदी बना। वेदी का मतलब वहां सेक्रीफाइस करना है, वहां बलिदान चढ़ाना है, वहां आराधना करना है, और वहां प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जी हाँ, परमेश्वर के पास आइए और आप देखेंगे कि परमेश्वर कैसे आपको संकट से छुड़ा लेता है। और तब याकूब ने कहा, हर एक वो चीज जो अनुचित है तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में, उसे निकाल फेंको। जी हाँ, उसने ऐसे ही किया। अधिक जानकारी के लिए आप जरूर से बाइबल पढ़ लें। जेनेसिस 35 वर्सेस 1 to 5, उत्पत्ति 35:1 से 5। जो कुछ अनुचित था, याकूब और उसके परिवार के लोगों ने फेंक दिया, और तब फिर वे लोग वहां से कूच करके, वहां से निकलकर बेतेल को गए। इससे पहले कि बेतेल को पहुंचते, जब वो निकल ही रहे थे, 5 पद में लिखा है, तब उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा ना किया। ये एक आश्चर्य कर्म था। ये लोग तो बहुत थोड़े से थे, इनके चारों तरफ जो शत्रु की संख्या थी, वे तो बहुत अधिक संख्या में थे, परंतु उनके मन के अंदर ऐसा भय समा गया कि वे इन सबों का पीछा न कर सके। जी हाँ, सो परमेश्वर ने याकूब को एक बहुत बड़े संकट से छुड़ा लिया। जी हाँ, परमेश्वर संकट से छुड़ाने वाला परमेश्वर है, परंतु शर्त यह है कि आप परमेश्वर को पुकारे। ये एक पारिवारिक संकट था। क्या आपके परिवार में कोई संकट है? क्या आप अपने परिवार के बच्चों के द्वारा काफी दुखित हैं?
क्या उन्होंने ऐसा काम किया कि आपको ऐसा लगता है कि आप चारों तरफ से फंस गए हैं और आप रोड में आ गए और आपके पास जो कुछ था आपने गंवा दिया है? आपके पास एक अवसर है। परमेश्वर को काम करने दीजिए, परमेश्वर को पुकारिए और आप देखेंगे कि परमेश्वर कैसे आपके लिए काम करता है। एक और हम देखेंगे संकट के बारे में। यहाँ पर लिखा है दूसरा राजा उसका 18वां अध्याय और 19वां अध्याय, 2 किंग्स चैप्टर 18 एंड चैप्टर 19। हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अश्शूर राजा ने अपने कुछ अधिकारियों को भेज दिया जो यहूदा के राजा हिजकिय्याह के खिलाफ और उसकी प्रजा के खिलाफ बहुत सारी बातें उनके खिलाफ कहने लगे, अपशब्द कहने लगे, ऐसी भाषा में कहने लगे जिसे सारे लोग समझ रहे थे। और सबसे अफसोस की बात यह थी कि ये अधिकारी यहोवा परमेश्वर के नाम की बेइज्जती कर रहे थे। और यहाँ लिखा है 18 अध्याय उसके 19 पद पर कि तू किस पर भरोसा करता है? जी हाँ, तो किस पर भरोसा करता है? फिर लिखा है हिजकिय्याह तुमको धोखा ना देने पाए, 29 और क्योंकि वह तुम्हें मेरे हाथ से बचा ना सकेगा। 31 में हिजकिय्याह की मत सुनो। फिर लिखा है क्या तुम यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखते हो? वो भी तुम्हें बचा नहीं सकता। जी हाँ, मैंने तो बहुत संक्षिप्त में इन वाक्यों को कहा, लेकिन यदि आप दूसरा राजा उसका 18 अध्याय और 19 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे ढंग से इसको आप समझ सकेंगे। और जब ऐसी स्थिति आ गई तो राजा ने क्या किया? हिजकिय्याह राजा ने 19 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, 1 से 3 में, जब राजा हिजकिय्याह ने यह सुना तब अपने वस्त्र फाड़ टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। प्रियो, ऐसी बातें सुनने के बावजूद भी राजा हिजकिय्याह परमेश्वर के भवन को गया। कई बार कुछ लोग ऐसे रहते हैं, जब उनको कोई बैड न्यूज मिलती है, खराब संदेश मिलता है, या ऐसा कहूं कि जब उनका दिमाग खराब हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है, तो वो परमेश्वर के भवन को नहीं जाते। परंतु हिजकिय्याह राजा परमेश्वर के भवन को गया। आपके जीवन में चाहे जो कुछ हो जाए, परमेश्वर के भवन में आए, संगति करें, अपनी बातें परमेश्वर से कहें। और तब उसने कुछ लोगों को यशायाह नबी के पास भेज दिया। जी हाँ, यशायाह नबी और राजा हिजकिय्याह ये लोग समकालीन थे, एक ही समय में जीवित रहते थे। और 3 पद में लिखा है, उन्होंने उससे कहा, यानी कि अधिकारी जो हिजकिय्याह राजा के द्वारा भेजे गए थे, उन्होंने यशायाह से कहा, हिजकिय्याह राजा यूं कहता है, आज का दिन संकट का दिन है। एक बहुत बड़ा संकट था। अश्शूर का राजा यहूदा राज्य के खिलाफ खड़ा हो गया था और सब कुछ वो लूट लेना चाहते थे। यहोवा परमेश्वर तथा हिजकिय्याह राजा की वो बहुत बेइज्जती किए थे। संकट का दिन था। यशायाह नबी प्रार्थना करता है और प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है, जब ऐसा हुआ कि यशायाह ने प्रार्थना किया और यहूदी प्रार्थना किए, तो ऐसा हुआ कि 35 पद में लिखा है, 2 किंग्स 19 वर्स 35, दूसरा राजा 19 के 35 में, उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। एक स्वर्गदूत ने 1,85,000 सैनिकों को खत्म कर दिया। जी हाँ, और साथ ही साथ यदि आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इस राजा की हत्या कर दी गई। बहुत ही बुरी रीति से ये खत्म हो गया। जी हाँ, सो मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप संकट के दिन परमेश्वर को पुकारेंगे तो वो आपकी सहायता करना चाहता है। हिजकिय्याह राजा न केवल एक देशव्यापी संकट में, समस्या में पड़ा, परंतु एक और संकट उसके जीवन में आया। वो था, वो बहुत बीमार हो गया। बाइबल ये नहीं कहती कि उसे कौन सी बीमारी हुई थी, पर वो बहुत संकट पे पड़ा और यशायाह नबी ने आकर कह दिया था कि तो मरने वाला है।
और तू नहीं बच पाएगा। लिखा है राजा हिजकिय्याह ने आंसू बहाकर प्रार्थना किया और यशायाह उस नगर से बाहर निकल भी नहीं पाया था कि संदेश आ गया परमेश्वर का कि जाकर कह दे कि मैंने उसकी प्रार्थना सुनी है, मैंने उसकी आंसू देखे हैं और अब मैं उसकी आयु को 15 वर्ष बढ़ा रहा हूं। जी हाँ, यदि आप बड़े संकट में हैं, यदि आपकी तबीयत खराब हो गई है और कोई भी आपकी सहायता नहीं कर सकते, परमेश्वर आपकी सहायता करना चाहते हैं। यहां पर लिखा हुआ है दूसरा इतिहास उसका 32 अध्याय उसका 24वां पद। दूसरा इतिहास उसका 32 अध्याय उसका 24वां पद। इन दोनों में उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब उसने यहोवा से प्रार्थना की और परमेश्वर उससे बातें करके उसके लिए एक चमत्कार किया, एक चिन्ह दिया, एक आश्चर्य कर्म किया। संकट के दिन में राजा हिजकिय्याह परमेश्वर को पुकारता है और परमेश्वर उससे बात करके उसे ठीक कर देता है। प्रियो, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। जी हाँ, परमेश्वर से बात करिए, अपनी सारी बातें परमेश्वर को बता दीजिए। वो आपसे बात करके एक चमत्कार आपके जीवन में करना चाहता है। एक और स्थान में आपको बताना चाहूंगा, दूसरा इतिहास उसका 33वां अध्याय 12 और 13 वचन। 2 Chronicles 33 वर्सेस 12 and 13। मैंने आपसे कहा कि संकट आता क्यों है। मैंने शुरू में बताया, हम इस बात पर भी ध्यान देंगे कि संकट आता क्यों है। यहां पर मनश्शे नाम का एक राजा था, वह यरूशलेम में राज्य करता था। यह हिजकिय्याह राजा का बेटा था। अफसोस की बात, जैसे उसके पिता हिजकिय्याह का जीवन था, मनश्शे बिल्कुल भी वैसा उस लीक में, उस रास्ते में नहीं चला। परमेश्वर ने कई बार अपने लोगों को भेजा, परंतु उसने ध्यान नहीं दिया। दूसरा इतिहास 33 के 10 में लिखा है, यहोवा ने मनश्शे और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। जब परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, आप परमेश्वर की बात को ध्यान से सुने, प्रत्युत्तर दें, रिस्पॉन्स दें, ध्यान दीजिए। और 11 में लिखा है, अश्शूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई और ये मनश्शे को नकेल डालकर पीतल के बेड़ियों से जकड़कर उससे बेबीलोन को ले गए। परमेश्वर का क्रोध इस व्यक्ति पर आया। तब यहोवा ने उन पर अश्शूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई। जी हाँ, परमेश्वर का क्रोध इस व्यक्ति पर आ गया, इस राज्य पर आ गया। तो क्या हुआ, इस राजा को बेबीलोन लेकर चले गए, पीतल के चेन से, बेड़ियों से जकड़कर। तब लिखा है 12 और 13 में, तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। बेहतर होगा कि आप अभी मान लें। यदि नहीं मानेंगे तो आप एक बड़े संकट में पड़ सकते हैं, बड़ा नुकसान आपके जीवन में आ सकता है। और जब बहुत संकट में पड़ा, सबसे पहली बात, अब वो परमेश्वर यहोवा को मानने लगा। अब वो यहोवा परमेश्वर पर विश्वास कर रहा है, अब उसकी आज्ञा का पालन कर रहा है। दूसरी बात, वह नम्र और दीन हुआ। नम्रता और दीनता का मतलब ये भी होता है कि हर एक वो जंगली स्वभाव जो हमारे अंदर रहता है उसको त्याग कर देना, दूर कर देना और परमेश्वर के स्वभाव से भर जाना। जी हाँ, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहना, यह है नम्रता और दीनता। तीसरी बात, उसने प्रार्थना की, प्रार्थना करना शुरू किया। कई लोग ऐसे रहते हैं, वो कभी प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना करिए, प्रार्थना के लिए समय निकालिए। चौथी बात, तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी। किसने, कौन प्रसन्न हुआ? यहोवा परमेश्वर प्रसन्न हुआ। जी हाँ, बाइबल में लिखा है, मनुष्य की रचना इसलिए हुई कि हम सब परमेश्वर को प्रसन्न करें। जी हाँ, और तब परमेश्वर ने उसकी विनती को सुन लिया
और लिखा है उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। जी हाँ, और तब मनुष्य को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। जी हाँ, उसका राज उसको वापस मिल गया, जो इम्पॉसिबल था, जो असंभव था, लेकिन उसका राज उसको वापस मिल गया। मनुष्य को निश्चय हुआ यहोवा ही परमेश्वर है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मनुष्य का जीवन बहुत खराब था। जादू टोना करता था, ओझाओं से भूत सिद्धि करने वाले से वह संपर्क करता था, शुभ अशुभ मुहूर्त को माना करता था, अपने बच्चों को उसने होम बलि करके चढ़ा दिया। बहुत ही घृणित जीवन था, इसलिए वो संकट में पड़ा। आज कई परिवार संकट में है क्योंकि वह ऐसे ही जीवन बिताते हैं। लेकिन यदि आप परमेश्वर की बातों पर ध्यान देंगे, परमेश्वर आपको संकट से बाहर निकालेगा। सो मैंने आपको बताया कि लोग कैसे कैसे संकट में पड़ गए, लेकिन उन्होंने क्या किया और परमेश्वर ने कैसे उनको बचाया। एक बड़ा संकट इस संसार में आने वाला है। दानियल की पुस्तक उसका 12 अध्याय और पहले पद से लिखा है, उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। डैनियल 12 वर्सेस 1 और 2 लिखा है कि एक भयानक संकट इस संसार में आने वाला है। ये कौन सा संकट है? ये कौन से संकट की तरफ संकेत करता है? जब कलीसिया इस संसार से उठा ली जाएगी, मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट 7 वर्ष के लिए इस पृथ्वी पर राज्य करेगा और उसके राज्य को 2 भाग में बांटा गया है, 3.5 साल फिर 3.5 साल। सबसे पहला भाग क्लेश और दूसरा है महाक्लेश, ट्रिब्यूलेशन एंड ग्रेट ट्रिब्यूलेशन पीरियड। जी हाँ, एक बड़ा भयानक समय आएगा, बड़ा संकट आएगा, लेकिन कौन बच जाएगा उस संकट से? जितनों के नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं वे ही बच जाएंगे। प्रियो, आपका नाम चर्च के रजिस्टर में हो सकता है, चर्च के मेंबरशिप के रिकॉर्ड में आपका नाम हो सकता है, परंतु इतना ही काफी नहीं। जब आप पश्चाताप करते हैं, जब आप कहते हैं यीशु मुझे क्षमा कीजिए, अपने लहू से साफ और शुद्ध कीजिए, आज से ये जीवन में आपके लिए जीना चाहता हूं और यह जीवन में आपके हाथों में समर्पित करना चाहता हूं, उसी दिन आपका नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिख लिया जाता है। याद रखेंगे, जब एक बच्चे का एडमिशन स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी करे, दाखिला तो मिल गया है, एडमिशन तो मिल गया है। प्रियो, उस बच्चे को स्कूल या कॉलेज से निकाला भी जा सकता है। हो सकता है कि आपका नाम लिखा तो गया है, परंतु वर्तमान में आपका जीवन सही नहीं है, आपका नाम काटा जा सकता है। इस बात को ध्यान से सुने कि आपका नाम काटा जा सकता है, अर्थात आप उस बड़े संकट से नहीं बच पाएंगे। यहां तो संकट का सामना करना ही पड़ेगा और आप नरक की आग में फेंक दिए जाएंगे। सो बेहतर यही होगा कि आज हम अपना जीवन को ठीक कर लें। हम इस बात पे ध्यान देंगे कि जब लोग संकट में पड़े तो उन्होंने क्या किया। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां लिखा है साम 77 वर्स 2, भजन 77 अध्याय और उसका 2 वचन। संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला न हुआ। इस अध्याय को आप आराम से धीरे धीरे पढ़ें और परमेश्वर आपसे बात करेंगे। आसाफ नाम के भजनकार ने कहा कि संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा। यहां पर खोज के बदले जो इब्रानी शब्द आया है उसे कहते हैं डाराश। और डाराश के बहुत अच्छे मतलब होते मैं आपको बताना चाहता हूं। इसका मतलब है ऐसी खोज करना जिसमें एक प्रकार की सुधि है, या बहुत सावधानी पूर्वक खोज करना, पूछताछ करना, आवश्यकता को महसूस करना,
परामर्श लेना, बड़े डिमांड के साथ, बड़े मांग के साथ परमेश्वर की खोज करना, अभ्यास करना, अध्ययन करना, अनुकरण करना, और जिस बात की हम खोज कर रहे हैं उसको जीवन में लागू करना, यह खोजने का मतलब। यदि आप संकट में है, दुख तकलीफ परेशानी में है, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करिए, इस वचन को पढ़िए और आप देखेंगे कि परमेश्वर कैसे आपके लिए एक छुटकारा, आपके लिए एक बड़ा प्रबंध करेगा। परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। भजन संहिता 91 अध्याय 15 वचन, साम 91 वर्स 15, उसमें लिखा कि संकट के दिन मैं तेरे संग रहूंगा। यदि आपने प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है, आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है। संकट के दिन में आपके मित्र आपको छोड़ सकते हैं, हो सकता है रिश्तेदार भी आपको छोड़ दें, परंतु एक बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर की यह है, संकट के दिन में वो आपके साथ रहना चाहता है। परमेश्वर ने कहा एक माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, हालांकि यह कठिन है, लेकिन परमेश्वर कहता मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना तो त्यागूंगा और ना ही छोड़ूंगा। अर्थात थोड़े से समय के लिए भी वो आपसे अलग नहीं होगा और अनंत काल के लिए भी वो आपसे अलग नहीं होगा। हमने आज वचन के द्वारा ये सीखा कि परमेश्वर कहता है संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। जी हाँ, संकट में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कुछ एक लोगों के जीवन पर हमने ध्यान देकर सीखा कि उन्होंने क्या किया। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। यदि आप किसी प्रकार के संकट में हैं या वह परमेश्वर प्रभु यीशु को पुकारे, वो आपकी सहायता करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ फिर से कि आज हम इस तरीके से अपने और आपके लोगों से जुड़ सके। संदेश के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इसी वक्त हर एक को स्पर्श करिए, हर कोई आपकी उपस्थिति को प्रभु यीशु मसीह महसूस करने पाए, उन्हें छुटकारा दीजिए। हर एक प्रकार का डर यीशु के नाम से नाश करते दूर करते हैं। हर एक प्रकार की बीमारी यीशु के नाम से हम नाश करते दूर करते हैं। यीशु आपके लहू को उनके पर छिड़कते हैं। नई गवाही दीजिए, आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।